नमस्कार। कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आईपीसी का एक बहुत ही छोटा टॉपिक और आप कह सकते हैं कि अंतिम से दूसरा टॉपिक लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूँ। आपराधिक अभित्रास, अपमान और क्षोभ। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपराधिक अभित्रास। अभित्रास का मतलब जैसे आप कहते हैं त्रस्त हो जाना, यानी कि परेशान हो जाना, मतलब किसी को परेशान करना, अभित्रस्त करना या त्रस्त करना। अपमान करना या किसी के अंदर क्षोभ उत्पन्न कराना, जैसे कोई आपको कुछ अपशब्द बोलता है या डराता है, धमकाता है, तो आपके अंदर एक क्षोभ, एक ग्लानि उत्पन्न होती है, इसको कहा जाता है। तो उसी से संबंधित ये टॉपिक है, यानी कि मन के विरुद्ध अपराध है ये। शरीर के विरुद्ध अपराध देखा आपने, संपत्ति के विरुद्ध देखा, छवि ख्याति के विरुद्ध देखा, राज्य के विरुद्ध अपराध देखा। इसी प्रकार से मन के विरुद्ध अपराध है। पहला क्या है? धारा 503 में आपराधिक अभित्रास को परिभाषित किया गया है, यानी किसी व्यक्ति के शरीर, संपत्ति या ख्याति को क्षति पहुंचाना या पहुंचाने की धमकी देना, पहुंचाने की धमकी, इससे उसके मन में अभित्रास उत्पन्न होगा, यानी वो परेशान होगा। आपको मैं इन 5 धाराओं को बताता हूँ, उसके बाद मैं अलग अलग समझाने की कोशिश करता हूँ। 504 में कहा गया लोक शांति को भंग करने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान करना, यानी कि ऐसे वक्तव्य देना जिससे लोक शांति भंग हो सकती है, ऐसा करके किसी का अपमान करना। इसमें सामान्यतः गाली गलौज करना आता है। जैसे आप किसी को गाली दे रहे हैं उदाहरण के तौर पर, तो 504 का मुकदमा जब दर्ज होता है तो गाली गलौज इस तरह की चीज़ों के लिए होता है। 505 है लोक रिष्टि कारक वक्तव्य देना। जैसा कि आप रिष्टि के विषय में पढ़ चुके हैं, धारा 425 में रिष्टि का मतलब होता है किसी संपत्ति का विनाश करना जिससे मनुष्यों को भी नुकसान पहुँचे। तो लोक रिष्टि मतलब सार्वजनिक संपत्ति का विनाश करना, लोक रिष्टि। कारक वक्तव्य देना, ध्यान रहे यहाँ पर संपत्ति का विनाश नहीं किया जा रहा है। अगर संपत्ति का आप विनाश करते हैं तो 425 के तहत आएगा ये कि यहाँ सिर्फ लोक रिष्टि कारक वक्तव्य देना है। जैसे आप खड़े होकर के वहाँ ललकारते हैं कि इस ट्रेन को फूंक दो, रोडवेज फूंक दो, इस ऑफिस को जला दो, इसको कहते हैं लोक रिष्टि कारक वक्तव्य देना। ये 505 के तहत अपराध है। अब आप समझिएगा, धारा 504 यानी गाली गलौज करना, धारा 505 यानी किसी सार्वजनिक संपत्ति को विनाश करने वाला वक्तव्य देना। इन दो को आप समझ गए। अब 503 से सीधे जोड़िए 506 को। 503 में आपराधिक जो अभित्रास है इसको परिभाषित किया गया है, यानी किसी को उसके शरीर, संपत्ति या ख्याति को नुकसान पहुंचाने वाली धमकी देना, ये हो जाता है आपराधिक अभित्रास। और 506 में आपराधिक अभित्रास के लिए दंड की व्यवस्था की गई है, यानी जो आपराधिक अभित्रास करेगा उसको दंडित किया जाएगा। तो 2 प्रकार के दंड का इंतजाम किया गया यहाँ पर। पहला तो कहा गया कि 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर ये धमकी 503 वाली धमकी, जिसको आपराधिक अभित्रास कहा गया है, किसी व्यक्ति को जान से मारने यानी उसकी मृत्यु कारित करने या फिर उसको गंभीर चोट पहुंचाने तक है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या मैं तुम्हारा पाँव काट लूँगा। गंभीर चोट क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं। 8 प्रकार की चोटें गंभीर चोट की श्रेणी में आती हैं। आपको उपहति वाले टॉपिक में इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया भी है। तो जान से मारने की धमकी है या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी है
तो 7 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा और साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। मतलब ऐसे पढ़िए, 504 गाली गलौज करना यानी अपमान करना, 505 सार्वजनिक संपत्ति के विनाश वाला वक्तव्य देना, 506 में उन अपराधों के लिए दंड है जिसमें धमकियां दी जाती हैं। धमकी किस चीज़ की, उसकी परिभाषा 503 में दी गई है। तो इस तरह से 503, 504, 505 और 506 आपको समझ में आ जाता है। 504 और 505 के लिए जो भी दंड का प्रावधान है वो उन्हीं धाराओं में दे दिया गया है, उसके लिए अलग से दंडित करने के लिए कोई धारा नहीं है। आगे जब आप आते हैं 507, अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक अभित्रास करना। आपराधिक अभित्रास तो आप समझ गए हैं क्या होता है, यानी किसी को उसके शरीर, संपत्ति या ख्याति को नुकसान पहुंचाने वाली धमकी देना आपराधिक अभित्रास है, ऐसा 503 में लिखा गया। और अगर ये धमकी किसी अनाम सूचना द्वारा, जैसे अननोन मैसेज आए आपके मोबाइल पर, कोई मेल आए या कोई पत्र आए जिस पर पत्र भेजने वाले का नाम पता ना लिखा हो, इसको अनाम संसूचना कहा जाता है। उसके द्वारा अगर आपको धमकाया जा रहा है तो धारा 507 के तहत 2 वर्ष तक के कारावास से दंडित करने का प्रावधान किया गया है। ध्यान रहे, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि इस चैप्टर के अंतर्गत कोई क्षति नहीं पहुँचाई जा रही है, कोई शारीरिक क्षति नहीं हो रही है। शारीरिक क्षति या संपत्ति की क्षति या ख्याति की क्षति की सिर्फ धमकी दी जा रही है। धारा 508 में हम आ जाते हैं। इसमें देखिए कहा गया, जैसे आप लोगों को कभी कभी व्हाट्सएप पर मैसेज आते होंगे कि इस फ़ोटो को, भगवान की एक तस्वीर आती होगी कि 10 लोगों को आप फॉरवर्ड करिए अन्यथा शाम तक बुरी खबर आएगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उसे एक मैसेज भेजिए कि आपका कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 508 के तहत एक अपराध है और ऐसा करने वाले को 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। बिल्कुल वही बात लिखी गई है कि किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवीय श्राप का भाजन होगा कराया गया कार्य, यानी भगवान का डर दिखा करके अगर आप किसी से कोई कार्य करवा रहे हैं तो ये धारा 508 के तहत अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसा करने वाले को 1 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जा सकता है। धारा 509 देख लीजिए, शब्द अंग विक्षेप। एक है शब्द, दूसरा है अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए किया गया हो, यानी आपके शब्द हों या आपका कोई कार्य हो या कोई आचरण हो, यानी कोई इशारा हो, अंग विक्षेप जिससे किसी स्त्री की लज्जा का अनादर हो रहा हो, यानी उसकी बदनामी हो रही हो, उसकी इज्जत पर आंच आ रही हो, तो ऐसा करने वाले को 3 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 509 जैसे प्रावधान धारा 354 में भी हैं, लेकिन ध्यान रहे 354 और 509 का अंतर यह है कि 354 में ऐसा कर दिया जाता है, यानी कि वो कार्य कर दिए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ उसके मन में ये बातें आ जाती हैं, यानी कि उसके मन के विरुद्ध अपराध है, यानी उसको अभित्रास या क्षोभ होता है उस महिला को। ये 509 और 354 का अंतर है। इस चैप्टर की अंतिम धारा को आप देख सकते हैं 510, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारतीय दंड संहिता का जो सबसे छोटा अपराध होता है वो 510 में है, और इसमें कहा गया है कि कोई मत्त व्यक्ति, मत्त मतलब नशे में धुत व्यक्ति है, नशे में धुत होकर के किसी सार्वजनिक स्थान पर अवचार यानी डिस्टर्बेंस करता है, हंगामा करता है, तो उसे 24 घंटे तक का कारावास या
10 रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। होता क्या है कि एक शराबी व्यक्ति जब सार्वजनिक स्थल पर हंगामा करेगा तो लोगों के मन में ग्लानि वो उनको परेशानी उठानी पड़ती है और इसलिए इसको अपराध के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन एक छोटा सा अपराध बनाया गया है, यानी कि 24 घंटे तक का कारावास और 10 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। तो यहाँ तक आकर के आपका ये टॉपिक यानी आपराधिक अभित्रास, अपमान, क्षोभ समाप्त होता है 503 से लेकर के 510 तक। इसके बाद अंतिम वीडियो आप देखेंगे अपराधों के प्रयत्न को लेकर के धारा 511, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा आईपीसी में। उसके बाद मूल विधि के अन्य टॉपिक आप पढ़ते रहेंगे। तो यहाँ तक आकर के ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।